हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित यूज़फुल ट्रिक्स। तो आइए ये ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फर्स्ट ट्रिक है मूंगफली को लेकर। मूंगफली तो हम अपने घरों में भूनते ही हैं, पर जब इनके छिलके उतारने होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। और साथ ही में जब हम इसके छिलके उतार लेते हैं तो ये काफ़ी जगहों पर उधर उधर फैल जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें, जो छिलके हैं वो इधर उधर ना फैले। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें ले लेनी है यहाँ पर मूंगफलियाँ, और मूंगफलियों को हम भून लेंगे। मूंगफलियाँ हमने भून ली है और इसे हम एक कपड़े में डाल लेंगे। हम एक कोई कॉटन का कपड़ा, और गरम मूंगफलियों को ही इस कपड़े में इस प्रकार डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसे इस प्रकार मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद अपने एक हाथ में इसे इस प्रकार रख लेना है, इसकी एक पोटली सी बनाकर। एक हाथ से हम इसे इस प्रकार बंद कर देंगे और दूसरे हाथ से इसे इस प्रकार चलाते रहेंगे। और ऐसा हमें लगभग 5 मिनट तक करना है। और इस बात का भी ध्यान देना है ताकि हमारा हाथ जले ना। और धीरे धीरे इसे इस प्रकार मसलते रहना है। अब इन्हें हम चेक कर लेंगे और ये सारे छिलके इनके उतर चुके हैं। और हमें चाहिए यहाँ पर एक प्लेट, हम रख देंगे यहाँ पर एक प्लेट। और इस प्रकार की हमें एक कड़छी चाहिए, और कड़छी के ऊपर हम मूंगफली को डाल देंगे और इस प्रकार हमें इन्हें डाल देना है। और डालने के बाद इसे इस प्रकार हिलाना है। तो इससे यह होगा, जितनी भी मूंगफली हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो इनका छिलका है वो नीचे आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार की ट्रिक का फॉलो करके आप ढेर सारी मूंगफलियों का छिलका आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मूंगफली के छिलके आसानी से उतार दिए हैं। तो आपको ये ट्रिक बेहद ही पसंद आई होगी। से ट्रिक है बनाना को लेकर। अक्सर जब भी हम बनाना लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद ही जो बनाना है वो ख़राब होने लग जाते हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो इन्हें हम लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रखें, तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें बनाना को इस प्रकार अलग अलग कर लेना है। और अलग अलग करते समय इस बात का ध्यान देना है, जो बनाना बीच से ना टूटे, इस साइड से ना टूटे, ये ऊपर से ही टहनी से टूटे। इस प्रकार हमने इन्हें आसानी से अलग कर लेना है। और बनाना हमने इस प्रकार अलग कर लिए हैं। लेनी है इस प्रकार की एक पन्नी, और इस पन्नी के अंदर हम इसे डाल लेंगे। और डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस प्रकार कवर कर लेना है, ताकि इसमें हवा कहीं से भी अंदर की ओर ना जा सके। और इसे अब हम अच्छे से बांध लेंगे। इस प्रकार हमने इसे अच्छे से बांध दिया है। और आप इसे किसी रबर की सहायता से भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रबर लिया है और रबर की सहायता से हम इसे टाइट कर देते हैं। और इसी प्रकार हम अपने सारे बनाना को अच्छे से रख देंगे। इस प्रकार हमने सारे बनाना कवर करके रख लिए हैं। और फिर हमें इस प्रकार की एक पन्नी और चाहिए, और इसके अंदर हम इन्हें इस प्रकार डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस प्रकार मोड़ लेना है। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो हम देखेंगे कि ये बनाना लगभग 8 से 10 दिन तक आराम से चल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस ट्रिक का फॉलो कर आप बनाना को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम आटा छानते हैं तो हम हमेशा बड़े बर्तन का प्रयोग करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बड़े बर्तन नहीं होते हैं, तो हम छोटे बर्तन में आटा कैसे छानें, तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो हमें कोई भी छोटा बर्तन ले लेना है। यहाँ पर हमने एक छोटा बर्तन ले लिया है और इसी के साथ हमने एक छलनी ली है। और हमें ले लेना है गिलास में आटा, और इस प्रकार हम छलनी में इसे रख देंगे। और उसके बाद हमें इसे इस प्रकार रख लेना है और प्लेट को इसके ऊपर इस प्रकार रख देना है। अब हम छलनी को उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद हमें इसे इस प्रकार चलाना है।
और ऐसे चलाते चलाते हम देखेंगे कि जो हमारा आटा है वो आराम से एक ही जगह पर छन जाएगा। और यह काफ़ी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक का फॉलो कर आप आसानी से छोटे बर्तन में आटा छान सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से हमने आटा अच्छे से छान लिया है और आटा हमारा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। तो आप देखिए कि आटा छोटे से बर्तन में छनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार की दवा की शीशियों को लेकर। इस प्रकार की दवा की शीशियाँ जब भी खाली हो जाती हैं तो इन्हें हम फेंक देते हैं, पर आज के बाद आप इन्हें फेंके नहीं, क्योंकि इनका मैं आपको एक बेस्ट यूज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने दवा की शीशी साफ़ कर ली है और साफ़ करने के बाद हमने इसे सुखा दिया था। शीशी में हमने ऑयल डाल दिया है और हमने इस प्रकार का इसमें एक ड्रॉपर भी लगा लिया है। ये ड्रॉपर भी हम अक्सर फेंक देते हैं, तो आज हम इसका बेस्ट यूज करेंगे। घर में मशीन तो सभी के पास होती है और हम इसमें बीच बीच में ऑयलिंग भी करते हैं, तो हम इन शीशियों का यूज करेंगे मशीन में ऑयलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो ऑयल लिया है हमें इसमें इस प्रकार डाल देना है और इस प्रकार हम इनमें डाल देंगे तो हमारी मशीन काफ़ी अच्छी चलेगी और जो ये दवा की शीशियाँ हैं ये भी हमारे काम आ जाएगी। तो इस प्रकार इस ट्रिक का फॉलो करके आप अपनी दवा की शीशियों का यूज कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक है सॉफ्ट रोटियों को लेकर। जब भी आप सॉफ्ट रोटियां बनाना चाहे तो आटे में थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और आटे को हमें गुनगुने पानी से ही गूंथना है और गुनगुना पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि जो आटा है वो बिल्कुल भी गीला ना हो। और इस प्रकार हमें इसका एक डो लगा लेना है। आटे का डो लगा लिया है और अब हमें 1 चम्मच ऑयल लेना है हाथों में और इसे इस प्रकार लेते हुए आटे में लगा लेना है। इससे यह होगा जो आटा हमारा सूख जाता है, आटा हमारा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और इसे हमें 15 मिनट के लिए किसी बर्तन की सहायता से कवर करके रख लेना है। 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट बना है और अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। और इससे पहले हमें गैस पर तवा रख देना है। तवा हमारा गर्म होता है तब तक हम लोइयों को बेल लेंगे और इस प्रकार हमने लोई को बेल लेना है। लोई बेल ली है और तवे पर हम इसे डाल देंगे और इस प्रकार हमने इसे डाल दिया है। और जब ये एक साइड पक जाए तो हम इसे फिर दूसरे साइड भी अच्छे से पका लेंगे। तो इस प्रकार इसे आप सेक लेते हैं और नरम नरम फूली हुई रोटियां बनकर तैयार हो चुकी है और ये ट्रिक भी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। आई होप आज की जो सभी ट्रिकें थी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। थैंक यू।